जब समय भी ठहर जाए, जब महीनों की गिनती में एक अतिरिक्त अध्याय जुड़ जाए, जब प्रकृति खुद हमें एक मौका दे अपने आप को सुधारने का, तो समझ लीजिए वो समय है अधिक मास का, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। 3 साल में एक बार आने वाला यह महीना सिर्फ कैलेंडर का जोड़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अवसर है, एक ऐसा समय जब भगवान विष्णु स्वयं इस महीने का भार उठाते हैं और इसे पुरुषोत्तम मास नाम देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, पहले इस महीने को मल मास कहा जाता था, लोग इसे अशुभ मानते थे, इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करते थे। तब यह महीना स्वयं भगवान के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने इसकी विनती सुनी और कहा, अब से तुम सबसे पवित्र महीने होगे और तुम्हें सबसे अधिक पूजा जाएगा, तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। तभी से यह महीना केवल समय नहीं, एक वरदान बन गया। इस महीने का महत्व। अधिक मास हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हमें एक अतिरिक्त समय मिले, हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यह महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का है। यह समय है अपने कर्मों को देखने का, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का और खुद को बेहतर बनाने का। क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने में कुछ विशेष कार्य करने का विधान है। सबसे पहला है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु का प्रतिदिन मंत्र जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह इस मंत्र का जाप मन को शांति देता है। दूसरा, दान और सेवा। कहते हैं अधिक मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। आप क्या दान कर सकते हैं? अन्न दान, भोजन दान, वस्त्र दान, जल सेवा, प्यासे को पानी पिलाना, गौ सेवा, गरीबों की सहायता। तीसरा, व्रत और संयम। इस महीने में सप्ताह में एक दिन व्रत रखना मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। चौथा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, भागवत गीता का पाठ करना, विष्णु पुराण पढ़ना। इनका पाठ जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस महीने में नहीं करनी चाहिए। पहला, कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार आदि नहीं करने चाहिए। दूसरा, क्रोध और अहंकार, क्योंकि यह महीना शांति और विनम्रता का है। तीसरा, झूठ और छल। इस समय सत्य का पालन करना सबसे ज़रूरी है। चौथा, किसी का दिल दुखाना। याद रखिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दैनिक नियम। अगर आप इस महीने को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो एक सरल दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। दिन में कम से कम एक अच्छा काम ज़रूर करें। रात को अपने दिन का विश्लेषण करें, क्या आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? आध्यात्मिक संदेश। अधिक मास हमें सिखाता है कि जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन वो मौका हर किसी को दिखाई नहीं देता। जो उसे पहचान ले वही अपने जीवन को बदल पाता है। यह महीना आपके जीवन में भी आया है। अब यह आप पर है कि आप इसे सिर्फ एक और महीना मानते हैं या इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर मानते हैं। क्योंकि समय बार बार नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इंसान को बदलकर
चला जाता है। जय श्री हरि नारायण नारायण। वीडियो पसंद आई हो तो श्री कृष्ण सेहत मंत्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और इससे भी बेटर वीडियोस बना के लाएं। और क्या कमी है कमेंट में ज़रूर बताएं।